يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه آمين या रब्बल आलमीन। आज हमारा ये है कि टीनेजर बच्चों के साथ के क्या चैलेंजेस होते हैं, इसका पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमारा एक रिकैप हो जाए। उसके बाद हम लोग पार्ट 2 पे आते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि जो टीनेजर बच्चों में आने में क्या क्या तब्दीलियां आती हैं। आप में से जिन्होंने लास्ट ट्यूसडे को क्लास नहीं किया है तो आप लोग जो है वो यूट्यूब पे जाके देख सकती हैं। जी, तो हम लोगों ने देखा था कि क्या क्या तब्दीलियां आती हैं, क्या क्या चेंजेस आते हैं जब चाइल्डहुड से बच्चा जो है वो एडोलेसेंस एज कहिए या फिर जिसको हम टीन एज कहते हैं उसमें आता है। तो सबसे पहले ये होता है कि उसमें हर चीज को लॉजिक के साथ पूछते हैं, हर चीज में क्वेश्चन करते हैं, हर बात का क्यों पूछेंगे, ऐसे क्यों हुआ, अपनी राय बनाते हैं। पर छोटा बच्चा होता है तो आप उसको जो भी कहिए वो बच्चा सुन लेता है। बड़ा बच्चा होता है पूछता है क्यों करें, क्या करें, आप कहाँ से कर रही हैं, ये कैसे है। खुद को बहुत समझदार और बड़ों के बराबर महसूस करते हैं। फिर उनमें जो है ना कुछ इमोशनल चेंजेस आते हैं कि छोटी छोटी बात जो है ना उस पर बहुत ज्यादा रिएक्शन होता है। बहुत जल्दी उनको गुस्सा आ जाता है, बहुत जल्दी वो किसी बात पे उदास हो जाते हैं। मतलब वो इमोशनली बहुत ज्यादा खुश भी बहुत जल्दी हो जाएंगे, उदास भी बहुत जल्दी हो जाएंगे। खुद को बहुत अकेला समझते हैं और समझते हैं कि कोई उनको नहीं समझता है। मूड स्विंग्स बहुत होते हैं और अपनी आइडेंटिटी तलाश करते हैं कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। अच्छा, जिस्मानी तब्दीली भी आने लगती है कि आवाज बदल जाती है, बॉडी में चेंजेस आता है। इंसान अपने बॉडी से ही वो लोग बहुत परेशान रहते हैं, बॉडी में बाल वगैरह आने लगते हैं। लड़कियों में पीरियड्स आ जाता है, लड़कों में जो है ना आवाज बदल जाती है, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, दाढ़ी वगैरह निकलने लगती है। अपने जिस्म के बारे में बहुत ज्यादा जो है ना वो क्या कहिए सेंसिटिव हो जाते हैं। एक अगर पिंपल्स भी निकला तो बुरा लगता है, आईने में बार बार खुद को देखते हैं, खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं। सोशल चेंजेस भी आता है कि पहले मतलब जो छोटा बच्चा रहता है 10 साल 11 साल तक तो उसके लिए माँ बाप बहुत अहम रहते हैं, लेकिन टीन एज में आने के बाद उसके लिए जो है ना दोस्त बहुत अहम हो जाते हैं। माँ बाप से कम बातें होती हैं, अपनी जगह बनाने की कोशिश करते हैं, दूसरों से मुख्तलिफ दिखने की ख्वाहिश होती है। अच्छा, स्ट्रेंजर से ज्यादा बात नहीं करना चाहते हैं। अच्छा, कुछ उनके इसमें सवालात उनके जहनों में बहुत आते हैं, अल्लाह ताला कौन है, हम नमाज क्यों पढ़े, हम मुसलमान क्यों हैं। दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है। अच्छा, अमल में भी उनके जो इबादत में सुस्ती आ जाती है, हलाल हराम के बारे में सवालात आते हैं। और मुस्लिम बच्चों में ज्यादा होते हैं इसलिए कि उनके घर का माहौल और उनके स्कूल के माहौल में बहुत का फर्क होता है। हाँ, वो बच्चे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं और खास करके घर में अगर उनको इन सब चीजों के जवाब नहीं मिलता है, क्यों का जवाब नहीं मिलता, बच्चों को डांट दिया जाता है, खामोश रहो, मेरी बात सुनो, हम बोल रहे हैं बात सुनो, तो इन सबसे बच्चे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। अच्छा, दूसरा हम लोगों ने देखा था कि टीनेजर हम लोगों से डिफरेंट कैसे हैं, बड़ों से डिफरेंट कैसे हैं। इसमें हमने कुछ जो है ना पुराने इससे हमने कंपेयर किया था कि हम लोग बाद में टेक्नोलॉजी लिए, हम सब जो है जो यहाँ पे जितने भी मदर्स हैं वो लोग थोड़ा बड़े होने के बाद उनको टेक्नोलॉजी मिली थी। और जो बच्चे थे वो टेक्नोलॉजी नेटिव थे, यानी वो पैदा ही हुए हैं टेक्नोलॉजी को देख के, मोबाइल को देखकर। फिर जो है ना वो मैसेज करते, हम खत लिखते थे, वो किताबों से, हम किताबों से इल्म लेते थे, वो गूगल और यूट्यूब से इल्म लेते हैं। उन्हें जो इन्फॉर्मेशन फौरन मिल जाती है, हम लोग को किसी चीज के बारे में पूरा ढूंढना पड़ता था, खोजना होता था, बुक्स लेना होता था। हमारे लिए दुनिया बहुत लिमिटेड थी, उनके लिए दुनिया पूरी ग्लोबल हो गई है। वो ऑनलाइन दुनिया से जुड़े हुए हैं, उनके दोस्त जो हम मुल्क के बाहर के हैं, पूरी दुनिया के उनके दोस्त हैं। और हमारे दोस्त कौन होते थे, जो हमारे वो स्कूल के, मोहल्ले के या खानदान के होते थे। हमारे और उनके सोचने का अंदाज डिफरेंट है। अगर हम लोग को पेरेंट्स कुछ कहते थे तो हम लोग कहते थे वालदैन ने कहा है इसलिए सुन लो बात। वो सवाल करते हैं क्या, क्यों, कैसे। वो हर चीज के लिए उनको लॉजिक चाहिए, प्रूफ चाहिए। उनके अंदर की सोच और बाहर के से बहुत का फर्क हो गया है। हमारे भी जो हमारे वक्त में, इसलिए हमारे अंदर में उतनी सोच उस तरह वाली डेवलप नहीं हुई थी, इसलिए हमारे पास उतना ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं था। वो सोशल मीडिया पे बहुत खुश नजर आते हैं, उनकी जो आप सेल्फीज वगैरह बहुत ज्यादा देखिएगा, लेकिन अंदर से उलझे हुए रहते हैं। और हम लोग जब छोटे थे तो हमारे चेहरे से गुस्सा और खुशी झलक जाती थी। आज के बच्चे अपना जो कहिए कि जो इमोशंस को ज्यादा छिपा लेते हैं। उनमें अकेलापन और तन्हाई बहुत ज्यादा है।
और वो ज्यादातर जो है वो स्क्रीन के साथ वक्त गुजारते हैं और कम इंसानों के साथ वक्त गुजारते हैं। और हम जो है खानदान और रिश्तेदारों के दरमियान पलते थे। अच्छा, अभी क्या है कि इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है मगर हिकमत कम है। वो यूट्यूब से फतवा लेते हैं। हमारे पास इंफॉर्मेशन बहुत कम थी। हमारे वक्त में इंफॉर्मेशन कम थी मगर अमल ज्यादा था। धीरे धीरे जैसे हमारी नानी दादी को देखिए, उनको कुछ ज्यादा नहीं पता था लेकिन उनके इसमें हमारे इससे अमल बहुत ज्यादा था। आज के धीरे धीरे हो रहा है कि इंफॉर्मेशन बढ़ती जा रही है, अमल कम हो रहा है। वो उनके वो हर चीज का फौरन रिजल्ट चाहते हैं और नहीं होता है तो मायूसी होती है। उनके एक्सप्रेशन का अंदाज डिफरेंट होता है। वो इमोजी और मीम्स में बात करते हैं। हम लोग आज भी जो है ना पूरा पूरा लिख कर बात करते हैं। उनमें क्रिटिसिज्म जो है ना वो टॉलरेट काफी है उनके इसमें। हमारे वक्त में माँ बाप टीचर इतना डांटते थे डपटते थे, हम लोग को बचपन से बहुत ज्यादा टॉलरेंस था। और आजकल के नौजवान बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं तो वो क्रिटिसाइज से बचते हैं। ऐसी जगह जाने ही नहीं चाहते जहां उन पर कुछ क्रिटिसिज्म होगा, तो इसकी वजह से वो इमोशनली वीक होते हैं। उनके लिए गलती को मानना मुश्किल हो जाता है। उनके ऊपर आजकल बहुत सारे प्रेशर्स हैं। पढ़ाई का प्रेशर है, डायरेक्शन बहुत कम है, हर तरह का प्रेशर है। हमारे जो है हमारे मोहल्ले के भी जो लोग थे हम लोग की तरबियत करते थे। आजकल के बच्चों को अपने उनके नजदीकी रिश्तेदार भी जो तरबियत से ज्यादा मुकाबला करते हैं। आज आज बहुत सारी चीजों में ज्यादा आजादी मिल गई है, खरीदें ये खाएं, लेकिन गाइडेंस कम है तो सही गलत को उतना फर्क नहीं है पता है। और फोकस मतलब आजकल जो है वो सेल्फीज का जमाना है तो आउटर इस पे जो लुक है, कपड़ा है, इन सब पे बहुत ज्यादा ध्यान है, जाहिरी शख्सियत पे। और अंदर का जो इम्प्रूवमेंट है वो इग्नोर हो रहा है। अच्छा, मतलब आजकल के बच्चों को समझिए कि जो है मतलब टीवी वगैरह के इससे बच्चे बहुत ज्यादा ब्लंटली जवाब दे देते हैं। है, उसको बोलने से समझा जाता है, नसीहत से जल्दी उकता जाते हैं। वर्चुअल ताल्लुकात ज्यादा हैं और हकीकी जो रिश्ते, रियल रिलेशनशिप यानी कहिए कि ह्यूमन से जो इंटरेक्शन कम है और उन लोगों से ज्यादा इंटरेक्शन है जिनको थ्रू डिवाइस है। अच्छा, ऑनलाइन फ्रेंड्स हैं, ये सबसे ज्यादा जुड़े हुए हैं। एआई की दुनिया में ज्यादा हो गए हैं तो उनके सोचना कम हो गया, एआई ज्यादा ये हो गया। चैट जीपीटी और गूगल से जवाब लेते हैं, अपनी अक्ल कम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनके इसमें जो है ना पॉन्डरिंग और थिंकिंग कम हो रही है। ये सारी चीजें थे पिछले इसमें। यहाँ पे एक सिस्टर ने बड़ी प्यारी बात कही है, परिवर्तन जीवन का नियम है। ये होगा, आप एक्सेप्ट करें या नहीं करें, इट्स योर चॉइस। जी, ये होगा। ये जो हमारे बताने का मकसद ये है कि पेरेंट्स जान जाएं कि हमारे बच्चे हमसे डिफरेंट हैं तो हमको उनके जो परवरिश का अंदाज भी डिफरेंट करना होगा। ये बात नहीं है कि उसको हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, एक्सेप्ट तो करना ही है। जो हुआ है उसको एक्सेप्ट करना है, लेकिन ये है कि उस एक्सेप्टेंस को जो हमारी पब्लिक जान जाए ताकि हम उसमें तरबियत अच्छे अंदाज से कर सके। हमको जब हमको किसी चीज के इन और आउट पता होता है तो उसमें हमको लोगों को बताना ज्यादा आसान हो जाता है। अब यहाँ पे हमने कुछ चीजें लिखी हैं, जैसे ये सब चीजें तो बातें हुई कि ये आजकल के बच्चे हैं और इन बच्चों में ये चीजें हैं। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है, जैसे अभी बात हुई कि बच्चे बहुत ज्यादा जो है ना मतलब ब्लंटली जवाब दे देते हैं, रेस्पेक्ट उनके इस पे कम है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि वो जिस दुनिया में अभी रह रहे हैं उस दुनिया में उनकी जो तरबियत कर रहा है वो मोबाइल कर रहा है। इससे कोई, इस हकीकत से कोई कहिए कि आंख बंद नहीं कर सकता है। अगर हम दिन भर में 4 मीम्स भी देखते, 4 हम बहुत कम बोल रहे हैं, वो 40 होता है, लेकिन खैर 4 मीम्स भी देखते हैं और उस मीम्स में दिखाता है कि माँ बाप को जवाब देना, टीचर्स को जवाब देना। तो आज के दौर में रेस्पेक्ट कम हो गई है, सभी चीजों की कम हो गई, टीचर की, इवन के कहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कमेंट आपको मिल जाएगा, इंटरनेट पे आपको कुरान पे मिल जाएगा, अल्लाह पे मिल जाएगा, मजाक मिल जाएगा जन्नत जहन्नुम पे। ये सारी चीजें हो गई हैं, पहले भी थी लेकिन आज को ज्यादा बढ़ गई हैं। तो हमको क्या करना है कि अपने बच्चों को सेल्फ कॉन्फिडेंस सिखाना है, सेल्फलेसनेस सिखाना है। सेल्फलेसनेस ये है कि हम दूसरों के लिए कुर्बानी देना जाने। जी, एहतराम सिखाना है, एहतराम मतलब रिस्पेक्ट सिखाना है, हम्बल होना सिखाना है।
इसलिए कि आजकल ये दिखाया जाता है कि तुम जितने ज्यादा गुरूर वाले हो उतनी बड़ी चीज है। इस चीज को बहुत ज्यादा कहिए ग्लोरीफाई किया जाता है, और अगर तुम किसी से झुक के मिल गया तो ये गलत है। लेकिन हमको ये सिखाना है कि नहीं बे, हम्बलनेस जो है वो जरूरी है, और पर्पस ऑफ लाइफ देना है। स्पेशली टीन एज बच्चों में, कि नहीं तो पर्पसलेस लाइफ होती है। बस लाइफ का एक मकसद हो गया है कि पढ़ाई करो, जो अच्छा मार्क्स लाओ, जॉब करो। ये पर्पस ऑफ लाइफ नहीं है। ये तो एक कहीं जिंदगी की जरूरत है, जिंदगी का मकसद नहीं है। अल्लाह सुब्हान ताला ने एक मकसद तो बता दिया कि अल्लाह की इबादत, यानी हर वो काम जो अल्लाह को राजी करता है वो पर्पस है। अब हर इंसान अलग तरह से करेगा। अगर किसी इसमें टैलेंट है कि वो बच्चे को पढ़ा, लोगों को पढ़ा बहुत अच्छे से करता है, तो वो उस फील्ड में जाए। मतलब वो हर वो काम करे जो इंसानियत के लिए फायदेमंद हो। ये हमको देना जरूरी है। और तरबियत का मकसद ही यही है कि हम बच्चों को इस काबिल बनाएं कि वो दुनिया में अल्लाह का खलीफा बने। दूसरे लफ्जों में हम कहें कि दुनिया में लोगों के लिए फायदेमंद बने। हम बास लोग कहते हैं कि हमारी जिंदगी का मकसद है कि हम बच्चे को तेज बनाएं, बच्चे को ज़हीन बनाएं, बच्चे को अच्छे कॉलेज में एडमिशन कराना बना दें। आपको पता है कि जितने लोग जंग वगैरह करते हैं, जितने लोग ये वेपन्स बनाते हैं, वो सब बहुत तेज लोग होते हैं। लेकिन वो लोग दुनिया में कोई वैल्यू ऐड नहीं करते हैं। दुनिया के लिए वो नुकसानदेह होते हैं। क्या हम चाहेंगे हमारा बच्चा ऐसा हो? नहीं। हम चाहेंगे हमारा बच्चा वो काम करे जो दुनिया के लिए फायदेमंद हो, दुनिया के लोगों के लिए फायदेमंद हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया था कि बेहतरीन इंसान कौन है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था कि जो इंसान के लिए, इंसानों के लिए फायदेमंद हो। ये नहीं कहा मुसलमानों के लिए, इंसानों के लिए फायदेमंद हो। तो जिंदगी का मकसद दीजिए कि इंसानों के लिए फायदेमंद हो, और ये सारी चीजें मिल जाएंगी अगर हम उनको दीन दे देंगे। लेकिन अब मसला ये है कि हम बच्चों को दीन दे रहे हैं, लेकिन दीन बच्चे ले नहीं रहे हैं, बच्चे दीनदार हो नहीं रहे हैं। आखिर इसका रीजन क्या है? इसके लिए सबसे पहली चीज हम आपको बताएंगे कि जो हम बच्चों को जो दीन दे रहे हैं, हम दीन कहाँ से देते हैं? मदरसे से देते हैं, इस्लामिक कहीं पे क्लास होती है वहां से देते हैं। लेकिन दीन, जो दीन पहले दिया जा रहा था, वो पहले के लिए वो सिलेबस अच्छा था, इसलिए कि ऑलरेडी कुछ चीजें हमारे माहौल में थी। लेकिन अब हमको जो कि इस्लामिक एजुकेशन कहिए, या जो इस्लामिक एजुकेशन का सिलेबस है, उसको थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा। देखिए, फिक्र है, हदीस है, तफसीर है, अकीदा है, ये सारी चीज, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, हदीस है जी। ये सारी चीजें जो है, ये जरूरी है एक आलिम के लिए। लेकिन एक आम इंसान के लिए क्या सिलेबस होना चाहिए? दीन का क्या सिलेबस होना चाहिए कि वो एक अच्छा इंसान कैसे बने, अच्छी बीवी कैसे बने, अच्छे शौहर कैसे बने, अच्छा स्टूडेंट कैसे बने, अच्छा बेटा कैसे बने, अच्छा फादर कैसे बने, अच्छी मदर कैसे बने, अच्छी सास कैसे बने, अच्छे ससुर कैसे बने। मतलब ये सिलेबस होना चाहिए। अच्छी टीचर कैसे बने। तो हमको थोड़ा सा अपने इस्लामिक इसका सिलेबस चेंज करना पड़ेगा। अभी हम क्या होता है, हमारे ये सिलेबस होता है, बच्चे हमारे जाते हैं, हैं है, नमाज रोजा ये सारी चीजें बताई जाती है। ये बताना है इसलिए कि ये भी तो हमारे एक अच्छा इंसान बनने के लिए चीजें भी जरूरी हैं। लेकिन साथ साथ हमको उनकी कैरेक्टर बिल्डअप करना है। वो अहादीस बताना है जो उनके कैरेक्टर को बिल्ड करे। हर हदीस उनको बताने की जरूरत नहीं है। जो हदीस उनके काम की नहीं हो भी मत बताइए। जब वो आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे तो खुद उसको सीखेंगे। लेकिन वो चीजें जरूर बताइए। हाँ, और कि जो है ना, वो चीजें जरूर बताइए जो कि जो है उनकी जिंदगी के लिए काम आएगी। तो बच्चे दीन से भागने लगे हैं। जी हाँ, दीन को फिल्टर करना होगा कि हमको जो सिलेबस आज से 50 साल पहले था वो उस वक्त के लिए अच्छा था, लेकिन आज हमको उसमें चेंजेस करना होगा। चेंज का मतलब ये नहीं है कि आप कुरान हटा दीजिएगा, हदीस हटा दीजिए। कुरान और हदीस की रोशनी में ही हमको बताना है कि एक अच्छा इंसान कैसे बनना है, अच्छा तालिब इल्म कैसे, अगर आप टीन एज बच्चे की बात कीजिए, अच्छा तालिब इल्म कैसे बनना है, अच्छा बेटा कैसे बनना है, अच्छा बेटी का अच्छी बेटी कैसे बनना है। ये सारी चीजें अगर हम अपने इसमें देखें, हम लोग के एज में, तो भाई अच्छी बीवी कैसे बनना है, अच्छे शौहर कैसे बनना है, अच्छे सास कैसे बनना है, अच्छे ससुर कैसे बनना है, इन चीजों को हमको सीखना होगा। और ये हर सीखना
हर वक्त का सीखना है, ये नहीं कि आज हमने सीख लिया तो कल नहीं सीखना है। जैसे जैसे हमारी जिम्मेदारियां चेंज होंगी, हमको उस जिम्मेदारियों से के रिलेटेड इस्लाम क्या कहता है उसको सीखना होगा। देखिए, दीनी दीनी जो इस्लाम दीनी इस्लाम जो है उसका दो पार्ट है। एक जो हमने बात की फिक्र वगैरह, तो खैर कहिए आलिम वगैरह की बात होगी, लेकिन एक जो छोटी मोटी चीजें हैं जैसे नमाज है, रोजा है, जो हमारे लिए जरूरी है, हमारी कहिए कि एक इंसान, एक इंडिविजुअल इंसान, एक इंफरादी इंसान को जानना जरूरी है कि भाई नमाज का क्या तरीका है, नमाज कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, किन से वजू टूटता है, किन से नमाज टूटती है, सलात है, ये रोजा है, जक़ात है, ये सारी चीजें हमको सीखना है, जिसको हम कह सकते हैं कि वो रूहानी इस्लाम है। लेकिन इस्लाम का एक और है, वो है अकली इस्लाम। अकली इस्लाम क्या है कि हमको डाउट्स है, बच्चों को डाउट्स आता है अल्लाह ताला कौन है। ये डाउट्स तो मक्का वालों को भी आया था, तो अल्लाह सुब्हान ताला ने सूरत इखलास भेज दी, कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, ना उसने किसी को पैदा किया ना किसी से पैदा किया गया, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं है। तो हमको इंटेलेक्चुअल इस्लाम पे काम भी पर काम करना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल इंटेलेक्चुअल इस्लाम पे काम किया है, उसके बाद स्पिरिचुअल इस्लाम पे काम किया। यानी जो अहकाम आए हैं वो वो समझिए कि नमाज के अहकाम आए हैं करीब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मिलने के करीब 10 साल के बाद, जो 5 वक्त की नमाज फर्ज हुई है। और जो रोजा तो वो समझिए मदीना आके फर्ज हुआ है। रोजा है, ज़कात है, हज है, सूद का हराम होना है, पर्दा का हुक्म, सारी चीजें मदीना आके हुई हैं। 13 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पे काम किया। तो हमको भी अपने बच्चों के लिए, हम इस बात के लिए बहुत परेशान होते हैं, अक्सर आएगा आप ही क्या करें, मेरा बच्चा नमाज नहीं पढ़ता है। आप नमाज नहीं पढ़ रहा है उससे पहले आप ये फिक्र कीजिए, उसके दिल को बनाना है हमको। उसको आप इतना उसके साथ ओपन बैठ के डिस्कशन कीजिए। बच्चे के दिमाग में आता है अल्लाह ताला कौन है, तो अल्लाह को किसने बनाया है। आपको उसका जवाब देना आना चाहिए, नहीं आता है आप किसी से पूछिए, किसी से जानिए, ये मत सोचिए नौजुबिल्लाह कि मेरा बच्चा खराब हो गया है। देखिए, एक चीज हुक्म होती है, एक चीज हिकमत होती है। हुक्म ये है कि जिसने नमाज नहीं पढ़ा वो इस्लाम से निकल गया, और इस्लाम और कुफ्र के बीच नमाज है। ये सारी चीज अहकाम है, हुक्म है। अगर कोई नमाज नहीं, अगर कोई आपको कहता है कि फला नमाज नहीं पढ़ रहा है, तो हुक्म ये होगा कि भाई तो नमाज दो, तो नमाज से वो तो इस्लाम से निकल गया। लेकिन हिकमत ये है कि उसको साथ ले जाइए नमाज के लिए। तो हम माँ बाप को हुक्म पे नहीं चलना है, पहले हमको हिकमत पे चलना है। कुरान ही कहता है कि जिसको हिकमत मिल गई उसको खैर कसीर मिल गई। हुक्म जो है वो इन लोग के लिए है जो कहिए कि जहाँ पे अथॉरिटी है, जैसे कि आप कहिए कि बादशाह वगैरह है या जो भी हेड ऑफ द स्टेट है, वहां पे है। माँ बाप को हिकमत से चलना है। अगर बच्चा नमाज नहीं पढ़ा तो उस पर फतवा नहीं देना है कि तुम तो जो है ना नौजुबिल्ला जहन्नमी हो गए, तुम तो बिल्कुल कुफ्र में हो गए, नहीं देना है। देखना है कि नमाज क्यों नहीं पढ़ रहा है। नमाज इसलिए नहीं पढ़ रहा है कि उसको अल्लाह अल्लाह पे वो यकीन नहीं है अल्लाह का। इसलिए कि हमने बच्चों को उस स्कूल में डाला हुआ है जहाँ 8 घंटा उसको वो तालीम दी जाती है जहाँ के वो अल्लाह के खिलाफ तालीम है। हम 8 घंटा बच्चे बच्चे 2 घंटा 3 घंटा मोबाइल पे है जहाँ अल्लाह के बिना अल्लाह वाला है, अल्लाह के खिलाफ ही नहीं, वो ऐसी दुनिया में है जहाँ एथिज्म है कि अल्लाह का वजूद ही नहीं है। आजकल के बच्चे सवाल इसलिए नहीं करते कि जब वो सवाल करते थे तो उनको डांट दिया गया है। आपने घरों में सवाल को इनकरेज नहीं किया है, इसलिए बच्चे सवाल नहीं करते हैं। आपको बच्चे पे इस बात का पक्का यकीन होना चाहिए कि अल्लाह है, लाइफ आफ्टर डेथ है, कुरान अल्लाह की किताब है। हमारे घरों में खुद हमको नहीं इस बात का यकीन है कि जब मरने के बाद जवाब देना है। हम बिल्कुल हमको इस बात का यकीन नहीं है कि अल्लाह हमको देख रहा है। हम बिला धड़ल्ले हम गीबतें करते हैं, हम बिला धड़ल्ले जो है ना हम जो है ना दूसरों पे कुछ भी फतवा लगा देते हैं। हम बिला धड़ल्ले जो है ना हम जो है ना हम सोचते हैं कि शादी का अल्लाह और है और दीन का ये जो कहिए दस का अल्लाह और है। दस में हम जो है ना पूरे पर्दे में जाते हैं, शादी में हमारे पर्दे उतर जाते हैं। हमारे घरों में खुद महरम गैर महरम की जो है ना तमीज नहीं है। हम कैसे सोचते हैं कि बच्चे हमारे फहाशी में नहीं जाएंगे। जाएंगे बच्चे फहाशी में। अल्लाह सुब्हाने ताला ने महरम और गैर महरम की लिस्ट दे दी। महरम मतलब आपके अपने, गैर महरम आपके स्ट्रेंजर। गैर महरम मतलब स्ट्रेंजर है। अल्लाह ने देवर को स्ट्रेंजर बनाया, अल्लाह ने गैर महरम बनाया, अल्लाह ने नंदोसी को स्ट्रेंजर बनाया है, अल्लाह ने कजन्स को स्ट्रेंजर बनाया है।
کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ اس حلیے میں نہیں بیٹھ سکتی ہیں کہ جس حلیے میں جو ہے نا ہم ایک بھائی اپنے بھائی کے پاس بیٹھتے ہیں ویسے ہم کزن کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے ہیں. ہم جیسے اپنے بھائی کے پاس بیٹھتے ہیں ویسے ہم دیور کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے ہیں, ویسے ہاں ہی نہیں کر سکتے ہیں. ہمارے بچے جو ہے ہم کو دیکھ کر سیکھ رہے ہیں. ہم دین پر نہیں ہیں اس لیے ہمارے بچے دین پر نہیں ہیں. ہم میں حکمت نہیں ہے اس لیے ہمارے بچے دین پہ نہیں ہیں. ہم جتنی فکر اپنے بچوں کے دین اور ایمان کی کرتے اگر اتنی فکر ہم اپنی کر لینا, یقین جانیے کہ بچے خود بخود سدھر جائیں گے. بچے ہم کو دیکھ کر سیکھتے ہیں. کتنی چیزیں, سب سے معمولی سی چیز, آپ جس زبان میں بات کرتی ہیں آپ کو بچہ اسی زبان اسی ٹون میں بات کرتا ہے. اگر آپ حیدرآباد کی ہیں تو بچہ حیدرآبادی ٹون میں بات کرتا ہے, آپ بہار کی ہیں تو بہار کے ٹون میں بات کرتا ہے. کہ آپ نے تھوڑی اس کو سکھایا تھا کہ یہ بولو یہ بولو. اسی طرح سے وہ دین بھی آپ سے سیکھے گا, لیکن آپ کو دیندار بننا ہوگا, اور وہ والا دیندار جو اللہ چاہتے ہیں, وہ دیندار نہیں جو ہے نا سوسائٹی چاہتی ہے. دیکھیے یہ جو ایمان ہے نا اللہ پہ, کتابوں پہ, قیامت پہ, یہ سب ایمان جو ہے نا یہ روٹ کی طرح ہے. اگر آپ نے اس پہ کام کر لیا اچھا خاصا, شروع میں بچہ ٹین ایج میں بچہ آپ کو نماز چھوڑے گا, آپ کا قرآن سے دور بھاگے گا, پردہ چھوڑے گا. آپ نے بچپن سے پردہ کرایا پھر بھی کہے گا نہیں ہم بغیر اسکارف کے جائیں گے. آپ نے بچپن سے شلوار جمپر پہنایا پھر بھی کہیں گے وہ ہم جینس ٹی شرٹ پہنیں گے. کریں گے بچے یہ سب چیزیں, لیکن آپ جتنا اسٹرانگ آپ ان کو ایمان دیجیے گا نا اللہ اور بک اور قیامت پہ, اتنا ہی آپ بچے دھیرے دھیرے یہ چیزوں کو پھر لیں گے. ٹین ایج میں بچے گڑبڑاتے ہیں, خاص کر کے سمجھیے 13 وہی ٹین ایج جو ہی 13 14 15 16 17 18 یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا یہ بچے بہت گڑبڑاتے ہیں. اور یہ کم زیادہ ہوگا, اس میں آپ لوگ بہت زیادہ پریشان مت ہوئیے. جب مائیں بہت پریشان ہو جاتی ہیں, ماں بہت اریٹیٹ ہو جاتی ہے, ماں اور باپ دونوں, تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بچوں سے ایک تو ہاٹ ٹاک زیادہ ہونے لگتا ہے, اور پھر بچوں سے رشتہ خراب ہو جاتا ہے, اور رشتہ خراب ہو جاتا ہے تو پھر تربیت نہیں کر پاتے ہیں. بچے آپ کی ہر بات کو اپوز کریں گے اپوز, اس لیے کہ بچہ بڑا ہو رہا ہے, وہ آپ سے سوال کرے گا. آپ فون پہ کچھ کہیے گا تو کہے گا کہ اماں آپ ہم کو منع کرتی ہیں, آپ جو غیبت کر رہی تھی, اماں آپ جو جھوٹ بول رہی تھی. ایک دو بار بچے بولیں گے, اگر ماں چلا دے گی چپ رہو تم ہی سب سے بڑے جو ہے نا میرے ہم کو چیک کرنے کے لیے بیٹھے ہو, پھر بچہ نہیں بولے گا. اب ہم آتے ہیں کچھ پوائنٹس پہ جس کو آپ لوگ کہیں گے کہ یا تو اسکرین شاٹ لے لیجیے, ایسے یہ بھی ہے جو ہے آپ کو اس کا یہ یوٹیوب پہ اویلیبل ہے, اور یہ ان سب چیزوں کو نوٹ ڈاؤن کر لیجیے اور ان کو اپنی زندگی میں لائیے. سب سے پہلی چیز, اسلام میں ٹین ایج کا کنسپٹ ہی نہیں ہے, کوئی تصور نہیں ہے ٹین ایج کا. اسلام میں یا تو بچہ بالغ ہے یا بچہ ہے. جیسے ہی اس بالغ ہو جاتا ہے, اس کے جو ہے نا کہیے کہ لڑکیوں کو پیریڈس آ جاتا ہے, لڑکوں کی آواز بدل جاتی ہے, اس کا جو ہے نا اس کی کتاب کھل جاتی ہے. آپ لوگوں میں سے کچھ آپ لوگوں نے سورہ نور پڑھا ہوگا. سورہ نور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے کہ جب تم کمرے میں ہو تو 3 اوقات بچے تمہارے جو ہے وہ تم کو پکار کے آئیں, بچے یا کام والے جو ہیں وہ پکار کے آئیں, فجر سے پہلے, دوپہر میں اور رات کے وقت. یہ 3 اوقات پردے کے اوقات ہیں. اور پھر آیا ہے کہ جو بالغ بچے ہیں وہ ویسے آئیں جیسے کہ بڑے آتے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو وہ ایک بڑے کی طرح ہے, تو آپ بھی اس کو بڑا سمجھیے. پرابلم کیا ہے, ٹین ایج بچے کو ماں باپ بڑا نہیں سمجھتے ہیں, لیکن کچھ چیزوں میں بڑا سمجھتے ہیں. مطلب اپنے مطلب میں اس کو بڑا سمجھتے ہیں, اپنے مطلب میں بچہ سمجھتے ہیں. ایک بار ہم نے ایک کلاس کی تھی جس میں بچیاں تھیں, تو ہم نے ان بچیوں سے پوچھا تھا کہ آپ کو اپنے ممی پاپا کی کیا بات بری لگتی ہے. اس میں ایک بچی نے یہ بات کہی تھی کہ جب ہم کچھ کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ چپ رہو ابھی تم بچہ ہو, اور کبھی ہم سے کچھ کام خراب ہوگا تو کہیں گے اتنی بڑی ہو گئی ہو ابھی تک تم کو جو ہمارا کام صحیح نہیں ہوتا ہے. تو بچے کو آپ ریسپیکٹ کیجئے, اس طرح سے ریسپیکٹ کیجئے ٹین ایج بچوں کی جس طرح سے آپ ایک بڑے کی ریسپیکٹ کرتے ہیں. دیکھیے لو ورسز ریسپیکٹ, یہ 2 چیزیں نا بہت اہم ہیں. پیار جو ہوتا ہے نا وہ سب کو, ہر ماں باپ اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں, ہر ماں باپ, اور ہر بچہ اپنے ماں باپ سے پیار کرتا ہے. اگر بچہ آپ سے لڑ رہا ہے, جھگڑ رہا ہے, تو اس لیے کرتا ہے
क्योंकि वो आपसे प्यार करता है, वो अपने बगल वाले आपके पड़ोस वाली आंटी से तो नहीं लड़ रहा है ना। अगर बच्चा आपको ये कह रहा है कि मम्मी आप मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं, या आप बहुत खराब मम्मी है, तो इसलिए कह रहा है कि वो आपसे प्यार करता है, उसको आपसे एक्सपेक्टेशंस था, उसकी एक्सपेक्टेशन सही नहीं रही, वो गलत या सही की बात नहीं है। क्या हो सकता है आप सही पे भी हो, इसमें कोई ये नहीं कि आप गलत होंगे, लेकिन बच्चा आपको कह रहा था, आप उस पर उलझिए मत। बच्चा आपसे प्यार करता है इसलिए ये बातें करता है। लेकिन बात ये है क्या, हम बच्चों का रिस्पेक्ट नहीं करते, बच्चे हमारा रिस्पेक्ट नहीं करते। बच्चों को लगता है कि हमारे माँ बाप प्यार नहीं करते, माँ बाप को लगता है कि बच्चे हमसे प्यार नहीं करते, लेकिन दोनों में प्यार बहुत होता है, बहुत होता है। ठीक है। और आपको प्यार के साथ साथ रिस्पेक्ट करना है बच्चे की। जब आप रिस्पेक्ट करने लगिएगा ना, आप यकीन जानिएगा, देखिएगा आपके काफी कुछ रिलेशनशिप अच्छे हो जाएंगे। माँ बाप की तरबियत है की जिम्मेदारी है, मगर पूरी जिंदगी माइक्रो मैनेज नहीं करना है। माइक्रो मैनेज का क्या मतलब है कि जो है ना, हर छोटी छोटी चीज पे तुमको ये करना है, तुमको वो करना है, वैसे नहीं करना है। यहाँ पे छूट गया है कुछ, पे मिस्टेक हो गई है। ठीक है। कि हर चीज पे, अब अगर मान लीजिए आपने बच्चे को कहा कि जाके तुम ये काम करो, सपोज कीजिए आपने जो है ना कहा टेबल साफ करो, अब वहां पे खड़े होकर मत कीजिए इसको ऐसे करो इसको ऐसे करो, आप दे दीजिए उसको, आपने उसको कपड़ा दे दिया, आपने उसको मंजे साबुन दिया, जो भी चीजें दिया साफ करने के लिए, छोड़ दीजिए। फिर जो है ना जब पूरा काम वो खत्म कर ले, फिर आप उसको कहिए कि अच्छा बेटे यहाँ पे ना बहुत अच्छे से, पहले तो आप उसकी तारीफ कीजिए कि हाँ उसने किया, बहुत अच्छे से किया। फिर उसके बाद एक जो गलतियां जो है वो बता दीजिए कि बेटा यहाँ पे ऐसे हो जानी चाहिए, यहाँ पे थोड़ा छूट गया। हम लोग क्या करते हैं, वहीं पे खड़े रहते हैं, सर पे सवार रहते हैं, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, बाद में बच्चे जो है ना उस काम को ही छोड़ देते हैं। माइक्रो मैनेजमेंट जो है वो माँ बाप बहुत करते हैं, और ऐसे ऐसे जो है ना बच्चे जो है ना इससे बहुत उलझ जाते हैं। जब छोटा बच्चा होता है तब तो सही रहता है, जैसे बच्चा बड़ा होता है उसको ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती हैं, फिर वो काम ही को छोड़ देता है जिस काम में वो बच्चे के पीछे आप लगिएगा। बच्चे सीरियस नहीं लेंगे, आपको एक बार नहीं 100 बार बोलना पड़ेगा। और आप उलझिए मत बच्चों को कोई बात कहने से। बच्चों को आप एक बार बोलिएगा, 2 बार बोलिएगा, 10 बार बोलिएगा, बच्चे सुनेंगे फिर भूलेंगे, फिर सुनेंगे फिर भूलेंगे। आप अपनी उम्र याद कीजिए, लेकिन आपको बिना उलझे हुए उनको फिर बोलना है। ये नहीं अरे 50 बार तुमको बोल चुकी, नहीं, फिर बोलना है और बहुत प्यार से बोलना है। हमारा जो झुंझलाहट है, हमारा जो कहिए मेंटल स्ट्रेस है, वो बच्चों में ट्रांसफर होता है। आप नहीं समझ सकती कि आज के बच्चे किस कदर जो है ना स्ट्रेस में रहते हैं। इतना ज्यादा स्ट्रेस है कि उतना स्ट्रेस हम लोगों को वक्त में नहीं था। आज के बच्चे एंजाइटी और डिप्रेशन के में परेशान हैं। बच्चों को घर से मोहब्बत नहीं मिलती है, बच्चे बाहर मोहब्बत ढूंढते हैं, और इसी चक्कर में कहिए कि के बच्चे जो है ना वो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़ते हैं, फिर वहां से भी उनको प्रॉब्लम होती है, फिर वो डिप्रेशन में जाते हैं। फिर उनको पढ़ाई का इतना स्ट्रेस है, हर दूसरा आदमी यही पूछता है अच्छा कितना मार्क्स लाए हो। आपको पता है इतने ज्यादा सुसाइड्स बढ़ गया है, आपको यंग जनरेशन से पता है सुसाइड्स तो बहुत देर से होता है। से, उससे पहले वो टेंशन और डिप्रेशन वो एंजाइटी जो होती है। और आज का हर कोई ये पूछता है बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है। मतलब लगता है कि जिंदगी का मकसद पढ़ाई के सिवा कुछ नहीं है। और इसकी वजह भी ये है कि हम माँ बाप पैसे के पीछे पागल हैं। और इसको आपको देखना है कि हम पीछे पैसे के पीछे पागल नहीं हैं। आप ये देखिए कि हमारी घरों में बातें क्या होती है, बिल्स, फीस, मकान का किराया, इसका किराया, पेट्रोल का खर्चा, कल खर्चा खर्चा खर्चा, सिर्फ इसी की बातें होती है। या दूसरी बात क्या होती है, फला का इतना बड़ा मकान है, फला ने इतनी अच्छी गाड़ी ले ली, फला का ब्रांड्स। हम माँ बाप यही बात करते हैं। आप देखिए बच्चे को आप 4 बार कोई बात कहिएगा बच्चा नहीं सुनेगा, लेकिन आप जो आपस की बातें करते हैं उससे बच्चे की जहनियत बनती है। आप कहते हैं अरे फला तो क्या पैसा कमा लिया है, बड़ा कामयाब आदमी है। वो आपने कह दिया बड़ा कामयाब आदमी है, तो बच्चे के दिमाग में रहेगा बस पैसा ही कमाना कामयाबी है, अच्छा इंसान बनना कामयाबी नहीं है। आज आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो बहुत पैसा कमाए हैं, बहुत हाई पोस्ट पे हैं, लेकिन उनकी अपनी बीवी से नहीं पटती, अपने बच्चों से नहीं पटती है। आपको दिखता होगा ऐसा।
बच्चों बच्चों के जो है ना, बच्चों के से सबसे पहले तो आप अपनी जो है ना बातचीत जो करते हैं आप हस्बैंड और वाइफ, उसको देखिए कि क्या बातचीत करते हैं। हाँ। यहाँ पे एक सिस्टर ने पूछा है कि किड्स को कंपैरिजन से कैसे बचाएं। पहले आप तो कंपेयर करना छोड़ दीजिए, आप बच्चे को ये बताइए कि बेटा ये पांच, जैसे कि हर उंगली को अल्लाह ताला ने उंगली की जो कहिए कि पोल्स में जो हमारे फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट होते हैं, उसी तरह से हर इंसान डिफरेंट है, हर इंसान की सलाहियत डिफरेंट है। और हर इंसान को अल्लाह ताला ने एक काम के लिए नहीं बनाया कि बस डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ। अल्लाह ताला ने हर इंसान को अलग ये बनाया है। आप अपनी सलाहियतें देखें और अपनी सलाहियत पे आप काम कीजिए। हर बच्चे की अलग सलाहियत है, आप बच्चे को सलाहियत ढूंढने में मदद कीजिए। आज देखिए एक बच्चा आपका डॉक्टर बन जाता है, एक बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहा है, उस कंपनी में जहाँ के जो उस हॉस्पिटल में, बहुत बड़ा हॉस्पिटल में काम कर रहा है, उस हॉस्पिटल में काम कर रहा है जहाँ के बिला वजह के एडमिट किया जाता है, आईसीयू में रखा जाता है। पेशेंट के मरने के बाद भी जो है ना उसको वेंटिलेटर पर डाला जाता है ताकि पैसा कमाया जाए। तो क्या वो मेरे बच्चा वैसा जन्नत में जाने का काम का होगा? क्या वैसा मेरा बच्चा जो है वो लोगों की मदद कर रहा है, या लोगों के जो है ना लोगों को लूटने में मदद कर रहा है, उस कंपनी को, उस हॉस्पिटल को? तो बच्चे को अच्छा इंसान बनाइए। तो सबसे पहले हमको, हम सब माँ और बाप को सक्सेस का डेफिनेशन बदलना होगा, कामयाबी का डेफिनेशन बदलना होगा। बच्चा आईआईटी क्वालिफाई कर गया, कामयाब हो गया? नहीं भाई, ठीक है वो एक है, लेकिन असल कामयाबी ये है कि बच्चा जो है ना लोगों के लिए फायदेमंद बने, अल्लाह की मर्जी वाला काम करे। हमको अपनी मेंटालिटी चेंज करनी होगी। हमको, कितने बच्चे घर में देखते हैं कि माँ बाप आपस में एक दूसरे को कुरान सुना रहे हैं, कितना देखते हैं कि आपस में तफसीर पे बात हो रही। बच्चों को बैठा के बच्चों को लेक्चर मत दीजिए। हमारे अपनों को लेक्चर नहीं चाहिए, ये याद रखिएगा। एक होता है गुफ्तगू, एक होता है कलाम करना, लेक्चर देना। लेक्चर अपनों के लिए नहीं चाहिए होती, अपनों से गुफ्तगू की जाती है, बातचीत की जाती है। बातचीत में सुना ज्यादा जाता, बोला कम जाता। अल्लाह ने कान दो दिए, है मुंह एक दिया है। अभी हम लेक्चर दे रहे हैं, ये वन वे है, हम बोल रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, आप लोग से ये गुफ्तगू नहीं हो रही है। ये आपके साथ और मेरे साथ तो सही है, लेकिन बच्चों के साथ ये चीज सही नहीं होगी, घर वालों के साथ ये चीज सही नहीं होगी। वहां पे आपको बैठ के बातें करना है कि बच्चे आप क्या, और आप जब बातें करते हैं घर में, आप आखिरत की बात कर रहे हैं, कुरान की बात कर रहे हैं, दूसरों की मदद की बात कर रहे हैं, नेकी की बात कर रहे हैं, तो बच्चा भी सुन रहा है। हम में से कितने लोग ये करते हैं कि चलो रमजान है तो हम लोग खुद से जाके गरीबों को हम राशन दे, दे भी दिए तो कहीं हो रहा है वहां पैसा दे दिए कि बच्चों को पता तक नहीं चलता है। कितनी जगह होता है कि जाड़ा आया है तो हम लोग बच्चों के साथ जाके हम कहीं कपड़ा बांटे, कहीं हम जो है ना स्कूल शुरू होता है तो हम पेंसिल और कॉपी बांटे। कोई जरूरी नहीं कि आपके पास लाखों लाख हो तभी आप कीजिए, आप दो लोगों को दीजिए जी। लेकिन आप अपने बच्चों के साथ दिलवाइए। कभी गर्मी है, गर्मी में हम निकले, हम दो चार ठंडी बोतल एक्स्ट्रा ले लिया, बच्चों से दिलवाया कि देखो वो अंकल है, देखो पानी धूप में परेशान हो रहे हैं, उनको दे दीजिए। क्या बच्चों ने ये करते देखा हमको? क्या बच्चों ने सुना? बच्चे तो बस ये सुनते हैं कि घर का खर्चा, शादी में जो है ना जाना है, शादी में इतना खर्चा, या फिर वीकेंड पे फलां के यहाँ दावत है, फलां के यहाँ दावत है। मेरी एक टीचर थी, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी। बोली कि हम लोग अपने बच्चे को घुमाने कहाँ ले जाते हैं, या मॉल ले जाते हैं, तो उसको लगता है कि दुनिया बहुत खुश खुश है। हम अपने बच्चों को हॉस्पिटल नहीं ले जाते हैं। जब हॉस्पिटल ले जाएंगे तो बच्चों को लगेगा कि हम, अल्लाह ने हमको बहुत अच्छी सेहत दी है, बच्चों में शुक्रगुजारी आएगी। एक जमाने में हम बॉम्बे में जो हॉस्पिटल में थे, हॉस्पिटल में काम कर रहे थे, बल्कि काम क्या था कि वहाँ के एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए थे। जो लोग हॉस्पिटल में आते थे और हॉस्पिटल में जो बॉम्बे का हॉस्पिटल है, कैंसर हॉस्पिटल, तो वहां पे खाना डिस्ट्रीब्यूट करती एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो खाना डिस्ट्रीब्यूट करती थी, अल मुसद्दकात के नाम से। उनके साथ हम काम कर रहे थे। तो उन लोगों ने, तो वहां हम लोग को हफ्ते में एक दिन जाना होता था, और जब वहां पे हम लोग जाते थे तो वो कुछ समझिए कि 15 रुपए का खाना आता था। वहां बाहर से खाना नहीं ले जा सकते थे, वहीं की कैंटीन से ही खाना लेना होता था, उनका वो रूल था। तो वो 15 रुपए का खाना आता था, लेकिन वो जो पेशेंट थे वो 15 रुपए का भी नहीं अफोर्ड कर सकते थे। तो वो लोग एक एक घंटा जो है 250 लोगों को देना होता था, फिर खाना आने में कभी टाइम रहा,
तो लोग पहले से लाइन लगा लेते थे, नाक में नलकी लगी हुई है, उसके बावजूद लोग एक एक घंटा खड़े हुए, एक घंटा नहीं तो आधा घंटा, 45 मिनट तो खड़े रहना पड़ता था। कभी गर्मी होती थी, धूप में खड़े रहते थे, सिर्फ इसलिए कि उनको जो है ना एक वक्त का वो नाश्ता मिल जाए। और एक बार हम अपने बच्चे को लेके गए थे, बोला अब मैं नहीं जाऊंगा, बहुत बुरा लगता है। हम बोले बेटा आंख बंद कर देने से सब कुछ खत्म थोड़ी हो जाएगा, खराबी खत्म तो नहीं होगी ना। तो अब हम खुद भी जाएं, आप भी अपने आसपास में कहीं पे निकलिए, इस तरह से कुछ नहीं, एक बिस्किट का पैकेट है, एक पानी है, आपने पकड़ा दिया, इस तरह से, इस तरह के काम कीजिए। वो बच्चा देख के सीखेगा। वो बच्चा तो ये देखता है कि वो शादियों में जाता है जहाँ के लोगों को खाना, जितना खाना होता है उसका दुगना लेके डस्टबिन में फेंकते हैं, तो उसको तो उसका एहसास ही नहीं है ना कि लोग कहाँ पे कितने भूखे हैं, कितनी प्रॉब्लम है। बच्चों को प्रैक्टिकल दिखाइए ये सारी चीजें। बच्चों को ये एहसास दिलाइए कि वो अहम है। हम लोग ये एहसास दिलाते हैं बच्चों को कि अहम नहीं है। मान लीजिए आपके घर में मेहमान आए हुए हैं, आपका 13-14 साल का बच्चा कुर्सी पे बैठा हुआ है, आप क्या करते हैं? तो जोर से डांटते हैं, तुमको तमीज नहीं, दिख नहीं रहा कि हम आए हैं, यहाँ पास से हम हटते। बच्चे को बहुत खराब लगता है कि आपने सबके सामने उसको डांट दिया। हम्म, जो है आप उसको जाइए, उसके के कंधे पे हाथ रख के बहुत प्यार से उसको कहिए कि बेटा जरा हमको सीट दीजिएगा। बच्चा आपको दे देगा। हमको अपने मिजाज पे काम करना है। उनको एहसास दिलाइए कि वो अहम है। उनकी बातें सुनिए, उनसे बातें कीजिए। यहाँ पे एक सिस्टर ने पूछा है कि बच्चों को बार बार पढ़ने के लिए बोलना पड़ता है, नहीं सुन। प्रॉब्लम ये है कि माँ बाप पढ़ने के अलावा कोई बात ही नहीं करते। माँ बाप की जिंदगी में जो है सिर्फ पढ़ाई के अलावा कोई चीज ही नहीं है। हम्म, तो जो है बच्चों से आप बातें कीजिए, जनरल आपसे हम कह रहे हैं, आप 15 दिन तक ये कीजिए कि बच्चे को पढ़ाई का मत बोलिए, और बच्चे से बातें कीजिए, पढ़ाई की बात मत कीजिएगा, जनरल बातें कीजिए। आप देखिएगा बच्चा जब आपसे बातें करना शुरू करेगा, वो अपने दिल की बात बोलेगा, दिल की भड़ास निकालेगा, फिर वो आपकी बात सुनेगा भी। पढ़ाई 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 ये इतना बड़ा मसला हो गया है कि माँ बाप को उसके अलावा कुछ भी नहीं दिखता है। और बच्चे सुनते सुनते पक जाते हैं, उसके सब कुछ छोड़ देते हैं चिड़चिड़ा के। ठीक है, तो उनसे बातें कीजिए, उनसे बातें सुनिए। और यहाँ पे एक सिस्टर ने पूछा कि 4 और 7 साल के बच्चे हैं, तो क्या उनको हम जन्नत और जहन्नुम के बारे में, जहन्नुम के बारे में बताएं? जन्नत के बारे में ज्यादा बताइए, इसलिए कि अल्लाह सुब्हान तआला ने जो अपनी पहली क्वालिटी बताई है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाह रहमान और रहीम है। अल्लाह ताला शदीदुल इकाब भी है, सरीउल हिसाब भी है अल्लाह ताला, लेकिन पहली क्वालिटी रहमान और रहीम है। तो अल्लाह की मोहब्बत पहले डालिए, अल्लाह का डर बाद में डालिएगा। यहाँ पे एक सिस्टर ने लिखा है कि बहुत कोशिश करते हैं फिर भी कभी कभी गुस्सा आ जाता है। देखिए हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, हम लोग सुपर ह्यूमन नहीं है। हम कोशिश करेंगे, लेकिन करते करते कुछ सालों में कम होता है, एक दिन में नहीं कम होगा। कोशिश बस कीजिए। जिस दिन आपको ये पता चल गया कि आपको प्रॉब्लम क्या है, उस दिन आपकी आधी प्रॉब्लम खत्म हो गई। इसलिए कि आप फिर उसके लिए कोशिश करना शुरू कीजिएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल गीबत, मेरी बहुत गीबत की आदत है, अब हमको पता चल गया कि गीबत हराम है। पहले भी पता था, लेकिन हमने कुरान से नहीं जुड़े थे उतना, वो कन्वेंशन के साथ नहीं थी कि गीबत नहीं करना। अब मुझे समझ में आ गया, अब मैं गीबत नहीं करूंगी। अब क्या होता है कि जब बात करने बैठते हैं फिर गीबत निकल जाती है, फिर याद आता है, फिर अल्लाह से तौबा करते हैं। तो धीरे धीरे हम छोड़ते हैं, एक दिन में नहीं छूटती है। उसी तरह गुस्सा है, गुस्सा की आपको आदत हो गई है, आपका एक रिएक्शन का पैटर्न बन गया है कि बच्चा ये करेगा आप ये जवाब दीजिएगा, बच्चा ये करेगा आप ये जवाब दीजिए। अब आपको क्या करना है, उसको छोड़ना है, तो एक दिन में नहीं होगा। कभी कभी अंदर में आपको कंट्रोल करना होगा। बस एक चीज का ध्यान रखिए, एक चीज की कोशिश कीजिए, वो भी कभी कभी पूरा नहीं हो पाता है, इंसान है हम। और जब हो जाए तो अपने आप को माफ कीजिए, और फिर इस्तगफार करके आगे बढ़िए। ये गुस्से के वक्त ना हम खामोश रहना सीख जाएं। इसलिए बच्चा कभी उस वक्त आया कुछ बोले, या बच्चा बहुत चिल्ला भी रहा है कुछ बोले,
तो उस वक्त आप खामोश हो जाइए, और बच्चा कुछ बोले तो बोलिए बेटा अभी नहीं बात करेंगे, हम बाद में बात करेंगे, अभी आई एम नॉट फीलिंग वेल, या कुछ भी इस तरह की बात करिएगा, मुझे अब मेरी अभी मूड मेरा सही नहीं हो रहा है, थोड़ा सा हमको सुकून होने दो, उसके बाद हम बात करेंगे। बच्चों से रिश्ता खराब हो गया है। जब जागो तब सवेरा। कोई भी एज हो बच्चों की, एक मेरे जानने वाली हैं, उनके बच्चों की एज 24 साल 25 साल थी, रिश्ते खराब हो गए थे, फिर उन्होंने ये सारी चीजें ये हुई, उसके बाद उन्होंने बच्चों को डांटना छोड़ दिया, नसीहत देना छोड़ दिया, लेकिन बातें बहुत करती थी। बच्चे दूर थे तो फोन पे रोजाना की बातें करना, ये करना। उसके बाद बच्चे काफी क्लोज हो गए। तो आप बच्चों को, एक तो बच्चों को बहुत नसीहत करना छोड़ दीजिए। हाँ, कोई बात एक हुई, कोई ऐसी चीज आपको गलत लगी तो एक आध जुमला बोल दिया, बस एक आध जुमले से ज्यादा नहीं। नहीं है। तो जो है ना, उसके बाद जो है और फिर उसके बाद लेकिन बातें बहुत कीजिए, अच्छा आज क्या हुआ कैसा हुआ पूछिएगा। शुरू में बच्चे कुछ नहीं बताएंगे, धीरे धीरे करके खुलते हैं, बताना शुरू करते हैं, फिर रिलेशनशिप अच्छे हो जाते हैं। अगर फाइन आर्ट्स बच्चा लेना चाह रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है, लेने दीजिए। इसलिए कि बहुत सारे आर्ट्स ऐसे हैं जो कि मतलब विदाउट फिगर्स हैं। अच्छा, बच्चों से जब बात कीजिए तो शुरुआत में निगेटिव मत बोलिए। जैसे बच्चे ने कोई काम भी किया तो शुरू में उसकी तारीफ कीजिए, और सच्ची तारीफ कीजिए, ये नहीं अरे तुम तो बड़े सुपर हीरो हो, तुम तो बहुत अक्लमंद हो, नहीं। ये कीजिए कि जो चीजें सही हैं, जो काम उसने किया है उसकी तारीफ कीजिए। जैसे मान लीजिए बच्चे को आपने कहा टेबल साफ कर दो, ये खाना लगा दो, बच्चे ने खाना लगाया, माशाल्लाह से आपने मेरी बहुत मदद कर दी। तो बच्चे को जो है ना आप उसकी तारीफ कीजिए पहले, फिर बाद में ये बताइए। शुरुआत निगेटिव से नहीं हो। शुरू में ही हम लोग बच्चे को इतना निगेटिव बोल देते हैं, तुम गधे हो, बेवकूफ हो, तुमको अकल नहीं है, चुप रहो, तो बच्चे फिर आपसे भागने लगते हैं। बाज दफा कुछ ऐसी गलतियां हैं जो बहुत डेंजरस नहीं है, तो उसमें आप क्या कीजिए कि उनको अपनी गलतियों से सीखने दीजिए। सपोज कीजिए बच्चे ने होमवर्क नहीं किया, आपको पता है कि कल वो डांट सुनेगा, छोड़ दीजिए थोड़ा सा, और स्कूल में डांट सुनने दीजिए। कुछ गलतियां देखिए होता क्या है, आप देख रही हैं कि आपके बच्चे में 20 गलत चीजें हैं जिसके लिए आप टोकती हैं। आप उनको नोट डाउन कीजिए कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जिसमें मुझे टोकना है, कौन कौन सी चीजें हैं जिसमें उन्हें मुझे नजरअंदाज कर देना है। जी, जैसे कि जो है, सपोज कीजिए आपका बच्चा जो है वो अपने घर आके अपना बैग ऐसे ही फेंक देता है, कपड़ा ऐसे ही फेंक देता है, यूनिफॉर्म नहीं बदलता है, ठीक है, होमवर्क नहीं करता है, बदतमीजी करता है, तो आप इस तरह से 20 चीजें लिखिए कि जिसके लिए आप टोकती हैं अभी। फिर उसमें आप नोट डाउन कीजिए। जैसे अगर बच्चा सामान को फेंक देता है, ठीक है, आपको उसको छोड़ देना चाहिए थी, हाँ, आपको दूसरी चीजों के, उसमें से आप मार्क कीजिए 20 चीज में मैं सिर्फ 5 चीजों के लिए टोकूंगी। जैसे वो आपके घर में बड़े दादा दादी नाना नानी कोई है, उनसे बदतमीजी करता है तो नहीं, इसके लिए मुझे टोकना है। लेकिन अगर वो कपड़ा थोड़ा सा थोड़ी देर में हम में यूनिफॉर्म बदलता है तो मैं उसे छोड़ दूंगी। इस तरह से आपको नोट डाउन करना होगा किन चीजों को, 5 चीजों को मुझे टोकना और 15 चीजों को छोड़ना है। हम आपको नहीं लिस्ट दे सकते कि आप कौन सी 15 चीजें छोड़िए और 5 चीजें आप बताइए। वो खुद आप देखिएगा कि क्या चीज उसके लिए जरूरी है, वो है, और क्या चीज है कि जिसको थोड़ा सा नजरअंदाज किया जा सकता है। टोकना कम कीजिएगा, बच्चा बात ज्यादा सुनेगा। इतना टोकते हैं कि बच्चा बात नहीं सुनता है। नमाज की पाबंदी का, अगर बच्चा बालिग हो चुका है, 13 14 का हो गया है, 2 या 3 बार बोल के छोड़ दीजिए। बच्चे कुछ वक्त में बच्चे बहुत नमाज में गड़बड़ाते हैं, फिर थोड़े दिन बाद वो ये होते हैं। लेकिन हर दिन बोलिए, लेकिन 3 बार बोल के टोक दीजिए, बोलिए कि अब मैं नहीं बोल रही हूँ, आपका और अल्लाह का मामला है, आप बालिग हैं, आपको अल्लाह को जवाब देना है, मुझे नहीं जवाब देना है। मेरा एक काम था, मैंने आपको कह दिया। इसलिए होता क्या है, माँ पहले धीरे बोलती, फिर चिड़चिड़ाती है, फिर चिल्लाती है, कोई फायदा नहीं होता है। जब आपने देख लिया कितने दिन में कोई फायदा नहीं हुआ है, अब ना चिड़चिड़ाना है ना चिल्लाना है, और जितनी बार वो नहीं करे उस वक्त दुआ कीजिए।
यहाँ पे सिस्टर्स से 2-3 पॉइंट्स बड़ा अच्छा कहा है कि रात को जब बच्चा सोए उस वक़्त सलाम कीजिए, बहुत मुस्कुरा के उसको प्यार करके उसको सुलाइए, सुबह उठे तो हँसते हुए, मुस्कुराते हुए सलाम कीजिए। और बड़ा अच्छा हम एक और किसी का सुने थे, उन्होंने कहा कि सुबह के वक़्त बच्चा चिल्लाने से नहीं उठता है, बच्चे के बगल में लेट जाइए, उसको 2 बार प्यार कीजिए, बेटा उठ जाओ टाइम हो गया है। बच्चा मुस्कुराता हुआ आपके गर्दन में हाथ डाल के उठेगा। बच्चा बड़ा है, उसके पेशानी पे हाथ रखिए, उसको जो है ना गले लगाइए। इस तरह से चीज़ें, कभी बच्चे को गोद में अपना सर रख लीजिए। इस तरह से कीजिएगा ना तो बच्चे को बहुत वो फिज़िकल टच जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उससे आजकल के बच्चे जो है ना वो जो डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी है ना वो काफ़ी कुछ खत्म होती है इन सब चीज़ों से, कम होती है। तो यहाँ पे इंग्लिश में चेंज करना भूल गए हैं। देखिए, चीज़ों की रिश्वत नहीं दें, उनका दिल जीते। बाज़ दफ़ा कहते हैं, तुम एग्ज़ाम में पास कर लोगे, तो हम तुमको मोबाइल दिला देंगे। अक्सर लोगों का सुने हैं कि 10th में बच्चे को कहते हैं कि अच्छा नंबर लाओ, हम तुमको मोबाइल दिला देंगे और फिर वहाँ से बच्चे का जो है ना कहिए कि वो एकेडमिक्स डिग्रेड होता है। वो एकेडमिक्स तो दिख जाता है, बाकी बहुत सारी चीज़ों का उसका जो है ना कैरेक्टर, बहुत सारी चीज़ों को डिग्रेडेशन शुरू हो जाता है। उसका चीज़ों की रिश्वत मत दीजिए, बच्चे का दिल जीतने की कोशिश कीजिए। वो जो दुआ है, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। तो उस इसमें जो है ना, इसमें अल्लाह ताला कहते हैं, पहले अल्लाह ने कहा है कि दुआ कीजिए कि मेरे बच्चे और मेरे शौहर या बीवी मेरे आँख की ठंडक बने। तो आँख की ठंडक कब बनेंगे? जब उनके साथ रिलेशनशिप अच्छा होगा। उसके बाद मुत्तकियों के इमाम बनने की दुआ की गई है। तो पहले बच्चे को नमाज़ पढ़ाना, हिफ्ज़ कराना, ये सबसे पहले बच्चे के साथ रिलेशनशिप अच्छा कीजिए। जब रिलेशनशिप अच्छा होगा और आप दीन पे रहिएगा, बच्चा खुद ब खुद दीन पे आ जाएगा, आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हदीस में आता है, इंसान अपने दोस्त के दीन पे होता है। अगर आप बच्चे के दोस्त बन गए और आप दीनदार हैं, बच्चा आपका दीन पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। बच्चों को सेल्फिश मत बनाइए। बच्चों को ये बताइए कि बेटा आप दुनिया में एक पार्ट हैं, एक बड़ी दुनिया के आप हिस्सा हैं। बच्चों को अपने घरों की जो शादियां हैं, शादियां नहीं हम कहेंगे, सिर्फ शादी में तो ज्यादा कुछ ये हू हड़प होता है। मतलब कोई भी ऐसी जगह है जहाँ पे गैदरिंग है, वहां पे ले जाइए, रिश्तेदारों से मिलाने के लिए ले जाइए, ताकि बच्चों को ये पता चले कि दुनिया सिर्फ मेरे अराउंड नहीं घूमती है। इसलिए खास करके अगर एक दो बच्चे हैं और अकेले घर में रहते हैं, तो ये उनको लगता है माँ बाप भी उन्हीं के गिर्द तवाफ करते हैं। जैसे आदमी खाना काबा का तवाफ करता है ना, वैसे माँ और बाप आजकल बच्चों का तवाफ करते हैं। थोड़ी देर भी बच्चों को छोड़ते नहीं हैं। बच्चों को थोड़ा छोड़िए और उन लोग को ऐसी जगह ले जाइए, नहीं सोचिए अरे इतने लोग हैं मेरा बच्चा परेशान होगा, नहीं। बल्कि एक बार किसी से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने किसी ने बताया उनको कि मतलब मेरे मैं अकेली हूँ, मेरे हस्बैंड अकेले हैं। उन्होंने कहा कि हम दोनों तो बाय चांस अकेले हैं, लेकिन हम लोगों ने बाय चॉइस अपनी बेटी को अकेला रखा है। तो किसी ने जब सुना तो उन्होंने कहा कि इस तरह तो वो लोग बच्चे को रिश्तों से यतीम कर देते हैं। अगर एक बच्चा है जिसको ना खाला मामू है, ना फूफी चचा है, उसके और ना भाई बहन है, बताइए उसके पास क्या रिश्ता रह जाएगा। ये एक नया कंसेप्ट आया है कि ये जो है ना, जो है ना कि अकेले रहना है, बच्चे पे ज्यादा ध्यान होगा, हम ज्यादा अच्छी परवरिश कर सकेंगे। यानी परवरिश का मतलब क्या है? फाइनेंशियल बस ना। और बच्चे के पास मोहब्बत ही नहीं है, लोग नहीं है, तो क्या ये है? ठीक है, तो बच्चे को ले जाइए, लोगों के से बहुत मिलाइए। ये नहीं फला खराब है फला अच्छा है, एक्सपोज होने दीजिए, लेकिन आप उनको अच्छी चीजें बताइए। यहाँ पे सिस्टर ने पूछा कि हम जॉइंट फैमिली में हैं और बच्चे दादा दादी से ले लेते हैं। देखिए, दादा दादी से ले लेते हैं, कोई हर्ज नहीं है। आप उस बात के लिए दादा दादी से नहीं उलझिए और ना बच्चे से उलझिए। बच्चा आपके मोरल्स को देख रहा है, ये नहीं कि आप खुद घंटों मोबाइल कर रही हैं और उसको नहीं दे रही हैं, तो नहीं फायदा होगा। आप खुद मत दीजिए, आपका ये ठीक है, तुमको दादा दादी से करना है करो, हम नहीं देंगे। गलत तो गलत है। आप देखिएगा कुछ साल के बाद, अभी नहीं नहीं कुछ सालों के बाद बच्चा आपके मोरल्स को लेगा। देखिए, माँ बाप के मोरल्स का बहुत फर्क पड़ता है। यहाँ पे सिस्टर ने लिखा है कि 7 साल का बच्चा नमाज नहीं पढ़ता है। भाई 7 साल से पहले तो बोलना ही मना है नमाज के लिए।
साथ के बाद धीरे धीरे करके होगा। वो भी अगर उसको पूरा माहौल मिला जहाँ पे आपने कोई ऐसी जगह नहीं डाला है जहाँ वो बहुत कहिए कि ग्लैमरस दुनिया से एक्सपोज हो रहा है, तब तो वो नमाज का पाबंद होगा, नहीं तो वो दुनिया की तरफ अट्रैक्ट होगा। लेकिन आप बोलती रहिएगा, पीछे मत पढ़िए। बोलना और पीछे पढ़ना बहुत फर्क है। बोलिए बेटा, आपको अल्लाह का मामला है, धीरे धीरे करके होगा। नमाज से पहले बच्चे से अपना कनेक्शन अच्छा बनाइए। जब आपके साथ कनेक्शन अच्छा होगा, आपको नमाज पढ़ता देखेगा, वो करेगा, नमाज पढ़ेगा। लेकिन अमूमन हम लोग नमाज के चक्कर में अपने बच्चों से इतना खराब रिलेशनशिप बना लेते हैं कि 22-23 में बच्चे चिढ़ में छोड़ देते हैं, मेरी अम्मा बोली अब तो नमाज पढ़ेंगे ही नहीं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। ठीक है, अगर पॉसिबल हो तो उनके लिए एक मेंटोर तैयार, मेंटोर ढूंढिए। वो मेंटोर हो जो सही में कायदे का हो। हर इमाम, हर मस्जिद के ये और हर कुरान टीचर अच्छी मेंटोर होगी आपके बच्चे के लिए, जरूरी नहीं। और सबसे अच्छे मेंटोर आप खुद भी हो सकती हैं, अगर आपका उसके साथ रिलेशनशिप अच्छा है तो। माँ और बाप दोनों के लिए बी ए रोल मॉडल, बच्चों के लिए रोल मॉडल बनिए, ये बहुत जरूरी है। और नमाज और दुआ से अल्लाह की मदद मांगी, दुआएं बहुत कीजिए। बच्चा जब नमाज नहीं पढ़ रहा उस वक्त दुआ कीजिए, रब्बी जअलनी मुकीम सलाती मिन ज़ुर्रियती, अपनी जबान में दुआ कीजिए, अल्लाह ताला हमको भी नमाजी बना दीजिए, हमारे बच्चों को नमाजी बना दीजिए, आने वाले औलादों को नमाजी बना दीजिए। यहाँ पे एक सिस्टर ने कहा है कि 13 साल का बच्चा, हमने हिफ्स के लिए उसको रखा है लेकिन उसका दिल नहीं लग रहा है। बच्चे माँ बाप की जिम्मेदारी है, जहां तक हो सके अपने साथ रखिए। हिफ्स फर्ज नहीं है। अगर बच्चे का वहां दिल नहीं लग रहा है तो जिंदगी भर उसके लिए निगेटिव रहेगा। वो कुरान से, वो आपके जबरदस्ती करके भले हिफ्स कर लेगा, लेकिन बाद में उसको कुरान से मोहब्बत नहीं होगी। हिफ्स कराने से ज्यादा कुरान से मोहब्बत की कोशिश कीजिए। अगर कुरान से मोहब्बत होगी तो 40 साल की उम्र में भी हिफ्स कर लेगा, और कुरान से मोहब्बत नहीं होगी तो जो अगर कुरान से मोहब्बत नहीं होगी तो वो फिर क्या करेगा, वो बड़े होकर छोड़ देगा। बच्चे अगर बदतमीजी करें, इग्नोर कीजिए। और जब बच्चे का गुस्सा में हो उस वक्त इग्नोर कीजिए, और जब उनका मूड ठीक हो तब बैठ के समझाइए। उनकी बदतमीजी के वक्त आप बदतमीज मत बन जाइए। ठीक है। ये यहाँ पे सिस्टर ने लास्ट वीक का ये मांगा है, लास्ट वीक जो हुआ था ये। एक मिनट, ये हम आप लोगों को इसमें डाल देते हैं, जो इसका जो पार्ट 1 था ना, उसका हम आपको यूट्यूब लिंक इसी में डाल दे रहे हैं। ये देखिए, ये पार्ट 1 की हमने ये डाल दिए है। और ये पार्ट 2 जो है अभी ये हो रहा है, यूट्यूब में आ रहा होगा। एक मिनट, हम आपको देख के बताते हैं, आना चाहिए यूट्यूब में। हम उसके लिंक डाल देते हैं अभी। जी। ये पहला हमने पार्ट 1 का डाला है, अभी जो हम आपको डाल रहे हैं ये पार्ट 2 पे का है। ये हम लिंक डाल दे रहे हैं आपको, इससे आ जाएगा। ठीक है, ये पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों हमने डाल दिया है। और दोनों देखिए तो फिर ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, या किसी को भी आप आगे फॉरवर्ड कीजिए तो ये दोनों देखें तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए कि फिर सिर्फ एक देखने से उतना पूरा नहीं हो पाएगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों देखें। और सबसे बड़ी चीज है कि टीन एज बच्चों के साथ अपना रिलेशनशिप मजबूत कीजिए, उनसे बातें बहुत कीजिए, और ये सोचिए कि वो हमसे ज्यादा वो टेंशन में रहते हैं। यहाँ पे सिस्टर ने पूछा है कि मदरसा में पढ़ाना है या सेपरेटली पढ़ाना है। ये तो आप ये देखिए कि माहौल कहाँ का कैसा है, ये इस पे डिपेंड करता है। जब मदरसे का बहुत अच्छा माहौल है तब मदरसे में डाल सकती हैं, और मदरसे का माहौल अगर अच्छा नहीं है, उसी तरह स्कूल में, अगर स्कूल का माहौल अच्छा है तो स्कूल में डालिए, स्कूल का माहौल अच्छा नहीं है तो उस स्कूल में मत डालिए। माहौल भी बहुत, पढ़ाई के साथ साथ माहौल भी देखिए। और सबसे बड़ी चीज आपको बता देते हैं, बच्चों को सबसे ज्यादा जो असर होता है वो माँ और बाप का होता है।
आप कोई टीन एज में आपको लगे कि दोस्तों का असर हो रहा है, इनका असर हो रहा है। हाँ, एक और चीज, बच्चों के दोस्तों को कभी बुरा भला मत कहिए। अक्सर टीन एज में कहती हैं बच्चे, मेरा बच्चा तो बड़ा अच्छा था, इसके दोस्तों ने खराब कर दिया। दोस्तों ने खराब नहीं किया, वो जिस मिजाज के उसी मिजाज के उसके दोस्त मिले हैं। और जिस तरह से आपके, भले आपके के मायके में कोई खराबी हो, लेकिन अगर आपके हस्बैंड आपके मायके को कुछ बोलते हैं तो आपको बहुत बुरा लगता है। बच्चे के दोस्त उनके मायका हैं, उनको कभी नेगेटिव मत बोलिए, कभी भी नहीं। ठीक है? और ऐसी बातें बोलिए जो बच्चों को कहिए कि उनके, क्या कहिएगा, मतलब उनको अंदर से हिलाए तो, लेकिन अंदर से नफरत नहीं दिलाए। बच्चों को नहीं मालूम क्या करना है। देखिए, जब अल्लाह ताला ने उनको बलूगत वाली उम्र दे दी है ना, तो अल्लाह ताला वैसे ही इल्म भी देते हैं, वैसे ही बताते हैं। आपका काम उनको बता देना है, उनके पीछे नहीं पड़ना है। अब वो अपनी अमल के खुद जिम्मेदार हो गए हैं। सपोज कीजिए आपने हमको कोई बात कही, हमने वो बात नहीं मानी, आपने हमको एक बार कही, हमने नहीं बात मानी, आप छोड़ देंगे कि भाई भाई उनका मसला है क्या। बच्चों को भी आप बोलिएगा, पीछे नहीं लटकिएगा, दोनों में फर्क है। देखिए, अब वो समझदार हो रहे हैं, कुछ गलतियों को खुद करके सीखेंगे, और कुछ गलतियों के कुछ इसमें उनको इल्म हो जाएगा। आपका काम है उनको इल्म दे देना, है ना। बाकी जो है ना वो बच्चे खुद ये करेंगे। यहाँ पे एक सिस्टम दिखा है कि सिंगल मदर है, डाइवोर्स्ड है। देखिए, हर में कुछ अच्छाई और बुराई है। अगर आप सिंगल मदर और डाइवोर्स हैं, तो आपके लिए एक पॉजिटिव ये है कि आप ज्यादा अच्छी तरबियत कर सकती हैं। आपको कोई, आपकी तरबियत को काटने वाला कोई नहीं है। ठीक है। आपको सबसे पहली चीज है कि अपने बच्चे के साथ आपको रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करना होगा। बच्चे से बैठ के बातें बहुत करना होगा, और उनकी उसकी पढ़ाई की बात छोड़ के आपको उसकी बातें बहुत करनी है। उससे उससे बहुत बातें कीजिए, ताकि आपको पता चले कि उसके दिल में क्या चल रहा है। अगर बच्चे को ये मिल जाता है कि कोई ऐसा इंसान जिससे वो अपने दिल की बातें करता है, बच्चों का आधे से ज्यादा प्रॉब्लम उनके जो है ना, उनके डिप्रेशन एंजाइटी खत्म हो जाती है। जब डिप्रेशन एंजाइटी खत्म होती है तो उनकी पढ़ाई भी अच्छी चलती है। अच्छा, यहाँ पे एक सिस्टर ने पूछा कि अगर बच्चा क्रिकेटर बनना चाहे तो क्या करें। मना मत कीजिए कि क्रिकेटर नहीं बनोगे। आप कहेंगे ठीक है बेटा, के जो है ना क्रिकेटर बनना, लेकिन उसके लिए क्या करना है, उसके लिए भी पढ़ना पड़ता है। अब मान लो वहां पे तुम क्रिकेट खेलने जाओगे, और वहां पे तुमसे पूछा जाएगा, तुम बड़े क्रिकेटर बने, और पूछेगा कि तुम क्या करते हो, तुमने मैट्रिक भी नहीं पास किए हो या ट्वेल्थ भी नहीं किए हो, तो कितनी बुरी बात होगी। वहां पे कोई अगर तुमसे सवाल कर लेगा, कोई जर्नलिस्ट कोई चीज के बारे में, और तुम जवाब नहीं दे सकोगे, तो कितनी बुरी बात होगी। तो क्रिकेटर भी बनो, लेकिन पढ़ाई करके बनो। बच्चे को उसके उसके लेवल पे जाके समझाइए। देखिए क्या होती है मार्केटिंग, आप लोग को पता है, बड़ा एक मशहूर मतलब कॉल है कि सबसे अच्छी मार्केटिंग वो है जो कि गंजे को कंघी बेचते। यानी कि उसको, गंजे को इतना इतना आपको दिला दे कि भाई कंघी तुम्हारी जरूरत है। तो आप देखिएगा जितनी भी मार्केटिंग होती है, मार्केटिंग वाले चीजें बेचते हैं अपना पैसा कमाने के लिए, लेकिन वो आपको बताते हैं कि आपके लिए क्या फायदेमंद है। हत्ता कि पूरे सोसाइटी में जो कहिए कि स्किन कलर है, उसको ब्लैक स्किन कलर को इतना, या कहिए सांवले रंग को इतना खराब बना के दिखा दिया गया, ताकि फेयर एंड लवली लवली उसी पे ना बिकता है, जबकि उससे आया है कि उससे स्किन कैंसर होता है। तो उसी तरह से आपको अपने बच्चे के साथ मार्केटिंग करना है। आप उसको जो चीज भी कहिए, जो उसको पढ़ने के लिए कहिए, उसको नमाज के लिए कहिए, उसको घर कमरा साफ करने के लिए कहिए, उसको नहाने के लिए कहिए, जिस चीज के लिए भी कहिए, दोस्तों से जाने या नहीं जाने, ये चीज बताइए कि उसको क्या फायदा होगा, और बहुत सुकून के साथ बताइए। हम्म, है कि जो है ना, अब आप गुस्सा मत कीजिए। ठीक है। और बोलती रहिए, आप बताती रहिए, बताती रहिए। एक वक्त आएगा जो बच्चा सुनेगा, फौरन नहीं सुनेगा। तो पट्टा लेने का आप बोलती रहिए, आप बताती रहिए। आप उसको मत, उस गलत को आप मत एक्सेप्ट कीजिए किसी भी तौर पे। बच्चे बोले नहीं लेंगे, लेना तो है तुमको, ठीक है, वो उतार के चली जाए, आप उस पर रिएक्ट ज्यादा मत कीजिए। लेकिन आप कहिए कि लेना तो है, गलत तो गलत है, मैं गलत को सही नहीं कर सकती। हमें लास्ट हम खत्म करते हैं साथ में, हम एक किस्से के साथ, एक मेरी जानने वाली है, उनके यहाँ ये था कि वो खुद बहुत अबाया करती थी, बहुत ही करती थी, अपनी बच्ची पे बहुत ज्यादा सख्ती किया उन्होंने, कपड़े को इसको लेके जो है ना।
اس کے بعد جو نا حجاب کو لے کے انہوں نے کیا سختی کیا کہ نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی کہ ان کے جو بچی کے ددیال میں مطلب ان کے سسرال میں وہ پردہ وغیرہ نہیں تھا. لیکن پرابلم کیا ہوا کہ یہ بچی کو بہت ڈانٹتی تھی، اور جو ان کے بچی کی جو پھوپھی وغیرہ تھی وہ لوگ بہت پیار سے بات کرتی تھی، تو بچی کو وہ اچھا لگا جو لوگ پیار سے بات کرتے تھے، تو وہ انہی کے انداز میں ڈھل گئی کہ بعد میں اس نے نہیں لیا. تو ہم لوگ بعض دفعہ ڈانٹ ڈپٹ کر کے اپنے بچوں کو اپنے سے دور کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم لوگ یہیں پہ ختم کرتے ہیں اپنی کلاس کو. یہ دیکھیے یہاں پہ ایک سسٹر نے سستی کی بات کی ہے، یہ سستی ابھی پرابلم ہے اس جنریشن کی. ان کو آپ کو کام دینا ہوگا، ان کو آپ کو کام میں لگانا ہوگا، پڑھائی کے علاوہ دوسری چیزوں میں آپ خود لگیے، ان کو ساتھ میں لگائیے. جتنا وہ کام میں لگیں گے، گھر سے باہر کا کام کیجیے، کسی دوسرے کی مدد کیجیے، کچھ بھی یہ کیجیے نا، تو اس میں بچے پھر وہ سب میں بہت انٹرسٹ لیتے ہیں. ابھی ہم کچھ بچیوں کی کلاس لیتے ہیں، تو ان بچیوں کو ہم نے کہا کہ ابھی بچیوں کی کلاس زیادہ دن نہیں ہوئی ہے، لیکن ہم نے ان بچیوں کو کہا کہ بیٹا آپ ابھی گرمی کی چھٹی ہے تو آپ چھوٹے بچوں کی کلاس لیجیے گا. یقین جانیے اتنی اچھی بچیوں نے کلاس لی، پوسٹر بنانے سے لے کے سارا کام ان لوگوں نے بچوں کے لیے جو ہے نا ورک شیٹس بنانا، یہ ساری چیزیں کی. تو آپ کو بچوں کو کام دینا ہوگا، کچھ نہیں آس پاس کے بچوں کو پڑھانے کا کام دیجیے، کچھ بھی ایسی چیزیں دیجیے. کہیں پہ آپ کچھ ایسے سوشل ورک کیا، جیسے ابھی شروع میں بہت ساری باتیں ہوئی، کسی دن نکل گئے چلو 5 بوتل لو 5 بسکٹ خریدیں گے ہم لوگ، کسی ہاسپٹل کے باہر میں جو لوگ وہاں پہ پریشان بیٹھتے ہیں ان کو ہم دیں گے. جو جو آپ سے مانگتے ہیں یہ مانگتے پیسہ مانگتے ہیں فقیر وغیرہ، ان لوگ کو پیسہ مت دیجیے، وہاں بسکٹ دے دیجیے، کھانا دیے، پانی دے دیجیے، کچھ اس طرح کی چیز. کچھ کھانا ہی بنا کے 5 پیکٹ بنا کے چلو بچوں بیٹا ہم چلتے ہیں، ہم لوگ جا کے بانٹ کے آتے ہیں. اس طرح سے کیجیے کہ بچوں کو بھی سمجھ میں آئے گا کہ دوسروں کی زندگی میں ہم کو ویلوز کیسے ایڈ کرنا ہے، ان کی سستی بھی کم ہوگی، اور ان سے پھر نئے نئے آئیڈیاز لیجیے. ہمارے ٹینز کے پاس بہت اچھے اچھے آئیڈیاز ہیں، بہت اچھے اچھے جو ہمارے اور آپ کے دماغ میں بھی نہیں آتے ہیں. لیکن جب آئیڈیاز لیجیے تو یہ مت کہیے ارے بیکار ہے یہ ہے. اس کے آپ اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ نہیں چلے گا، تو بیٹھ کے بات کیجیے کہ اچھا بیٹا اس میں ہم لوگ یہ پرابلم ہم کو لگ رہا ہے، تم کو کیا لگتا ہے. ایک بڑا سمجھ کے ان سے آپ شیئر باتیں کیجیے. جیسے ایک بڑا آدمی ہے، اس سے جب آپ کوئی مشورہ لیتی ہیں، اس میں آپ کو کچھ غلط لگتا ہے تو کہتی نہیں یہ دیکھیے ہم کو ایسا لگ رہا ہے، آپ کا کیا خیال ہے. اس طرح سے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کیجیے. بچے آپ کے ساتھ بہت کوآپریٹ کریں گے، اور بہت زیادہ بچوں میں آپ کو ڈفرنس دکھے گا انشاءاللہ تعالی. ایک اور چیز بٹ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، کہ جب بچے کو صبح رخصت کیجیے اور شام میں گھر میں انٹر ہو بچے، تو مسکرا کے ان کو سلام کیجیے. مسکراہٹ صدقہ ہے، اس صدقے کو چھوٹا مت سمجھیے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ایک چیز آپ لوگوں کو یہ بھی کہنا تھا کہ جب آپ لوگ یوٹیوب پہ دیکھتی ہیں کوئی بھی پروگرام، اس کا ایموا کا کوئی بھی پروگرام، تو اس میں جو کہ کمنٹس ہوتا ہے اس میں کمنٹس کیا کیجیے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جس پروگرام میں کمنٹس زیادہ ہوتے ہیں وہ پھر یوٹیوب جو ہے اس کو اوپر دکھاتی ہے. ٹھیک ہے، چلیے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.